इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। बोलेरो की भिड़ंत में 9 लोगों की मौत का मामला। मध्य प्रदेश सरकार ने 7 मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा, घायलों को 20-20 हजार रुपए देने की घोषणा की। मंडरायल करौली मार्ग स्थित डूंदापुरा मोड़ के पास सोमवार शाम पत्थर से भरे ट्रक और बोलेरो की टक्कर में हुई 9 लोगों की मौत के मामले में परिजन आर्थिक सहायता की मांग पर अड़ गए। मांग पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम और शव नहीं लेने से इनकार कर दिया। बाद में पूर्व मंत्री रमेश मीना, मध्य प्रदेश के विजयपुर विधायक रामनिवास रावत, करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं। परिजनों से आर्थिक सहायता को लेकर वार्ता की। करीब 2 घंटे अलग अलग वार्ता के बाद सहमति बनी। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी 7 मृतकों को 4-4 लाख रुपए तथा राजस्थान सरकार ने दोनों मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। साथ ही राजस्थान के सभी घायलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बाद पोस्टमार्टम पर सहमति बनी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों की सुपुर्द कर दिए। मंगलवार सुबह पूर्व मंत्री रमेश मीना करौली अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों और 3 वर्षीय घायल बालिका दिव्यांशी से मुलाकात की, उपचार की जानकारी ली और अधिकारियों तथा परिजनों से भी घटनाक्रम पर चर्चा की। घटना को लेकर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीना ने भी दुख प्रकट किया। साथ ही सपोटरा विधायक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। विधायक ने आर्थिक सहायता को लेकर प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात की, सहायता राशि स्वीकृत करने में मदद की। करौली एडीएम राजवीर चौधरी ने बताया कि राजस्थान के दोनों मृतकों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। साथ ही घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ही प्रदान किया जाएगा। एडीएम ने दुर्घटना पर भी शोक प्रकट किया है। राजस्थान के पूर्व मंत्री रमेश मीना ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि वह लाश पर राजनीति नहीं करते। उनका उद्देश्य कि मृतकों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दिलाना था। हालांकि राजस्थान सरकार ने 4 लाख रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसके साथ ही अन्य लोगों के माध्यम से भी करीब 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दी जाएगी। विजयपुर विधायक रामनिवास रावत ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ईश्वर मृतकों को अपने चरणों में स्थान दें। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री से बात की और मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया है। विजयपुर एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने बताया कि घटना दुखद है और सरकारी सहायता के साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जा रही है। दुर्घटना में घायल 3 वर्षीय बालिका दिव्यांशी को उपचार के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जबकि 3 घायलों का अभी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। सहमति बनने के बाद सभी मृतकों के पोस्टमार्टम कर शव रवाना किए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 7 मृतकों के शव करौली पुलिस लाइन के वाहन से तथा मंडरायल की खिरकिन गांव निवासी मृतकों के शव एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना किए हैं। सभी के अस्पताल से रवाना होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस दौरान शांति और सुरक्षा के लिए अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ, एडमिशन ओपन। कल ये एक्सीडेंट हुआ, इसमें बीजापुर क्षेत्र के 7 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई है और अभी इनका पीएम करवा के हम लोग सब लेके जा रहे हैं इनको इनके गांव में। इसके अतिरिक्त जो भी नियमानुसार जो सहायता है वो प्रदान की जाएगी। देखिए, कल जो एक्सीडेंट हुआ है करौली से आगे, बहुत ही हृदय विदारक और भीभत्स और बड़ी कष्टदायी घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग और 2 और रिश्तेदार 9 लोग जिस तरह से काल के गाले में समा गए हैं, इससे सभी दुखी हैं, हम व्यथित हैं। और माँ राजराजेश्वरी कैला देवी से प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। कल जैसे ही हमें पता लगा तो सीएम
सीएम से बात करने के बाद 4-4 लाख रुपए मध्य प्रदेश के लोगों को घोषणा भी करा चुके हैं। देखिए, जो दुखद घटना हुई है उसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन सभी का पोस्टमार्टम करा करके गाड़ी से उनको रवाना किया जा रहा है। और राजस्थान के जो यहाँ के अपने करौली ज़िले के निवासी थे, उनके लिए सरकार ने 4 लाख रुपए मृतक परिवार को देने की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य जो इंडिविजुअल बेनिफिशरीज़ के नरेगा के अंतर्गत काम होंगे तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उसमें उनको लाभान्वित किया जाएगा, अधिक से अधिक उनको सहायता देने की कोशिश की जाएगी। घायलों के लिए हालांकि 20,000 के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन हमने सीएमओ से निवेदन किया है, प्रस्ताव भेजा है 50,000 रुपये के लिए प्रत्येक घायल को देने के लिए, और वो स्वीकृत हो जाएगा ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि हमने वो प्रस्ताव वहाँ पर भिजवाया है। बाकी जन सहयोग से जनप्रतिनिधियों ने उन्होंने कोशिश करके 3 लाख रुपए की राशि एकत्रित की है राजस्थान के जो करौली ज़िले के निवासी थे उनके लिए, और वो उनको देने पर संबल का काम करेगा। बाकी इस दुखद घटना के लिए मैं पूरा प्रशासन सभी संवेदना व्यक्त करते हैं, बहुत दुखी मन से। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, और उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और परिवारजनों को ईश्वर भगवान ठाकुर जी ऐसी शक्ति दे कि वो अब दुख को सहन कर सकें। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, हमारे एसपी कलेक्टर साहब दोनों ने आकर के यहाँ संभाला और प्रशासन पूरा लगा रहा, और उनकी आर्थिक सहायता के लिए हमने प्रयास किए। कलेक्टर साहब ने बात की, वहाँ के मध्य प्रदेश के कलेक्टर से ही बात की, तो बात बन पाई कि भाई इनका खर्च योजना में नाम नहीं था, फिर भी इन्होंने कहा हम 4 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार भी 4 लाख दे रही है। हमारा प्रयास था कि इनको 1-1 लाख रुपए सभी को एक्स्ट्रा मिले, 5-5 लाख मिले, लेकिन कहीं राजनीति आ जाती है बेचारों को किसी के बीच में, तो वो 4 लाख पर राजी हो गए। तो कोई बात नहीं, हमने कहा भाई ये बात नहीं बिगड़े, क्योंकि लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, हम लाशों पर राजनीति करने नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि गरीब परिवार है, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता मिल जाए तो बेटर है। तो हमने इस बात को स्वीकार किया है कि भी ठीक है, सरकार 4 लाख दे रही है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कलेक्टर साहब ने कि नरेगा के अंतर्गत कैटल शेड अपना खेत काम योजना है, और घायलों के लिए 20,000 कहा है, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई सरकार तक बात पहुँचाएँ, उनको 50-50 रुपये मिले। तो ये प्रयास करेंगे, इन्होंने प्रस्ताव भिजवाया है, और जो भी सरकार की कोई नई स्कीम होगी इस गरीब परिवार को मिले जो यहाँ के निवासी हैं। बाकी मध्य प्रदेश सरकार से भी हम कहेंगे, उनको भी चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को कि उनकी आर्थिक सहायता और करे और मदद करे योजनाओं के माध्यम से। तो हमारे जो लोग थे भाई कमी रह गई, तो हमने भी प्रयास किया है, करीब हमारे 3 लाख रुपए की सहायता हम देंगे। इसमें हमारे बबलू जी हैं, नन्हे जी हैं, और उन्होंने जो बात की लोगों से, हरिकेश है, गीतम जी हैं, और मेरी तरफ से भी मैंने 50,000 रुपये, हमारा सरपंच है मोंगेपुरा का, उसने भी 50,000, इस तरह टोटल 3 लाख रुपए हो गए। और भी लोग कुछ देंगे तो वो आ जाएगा, पर ये मदद हमारे खिरकन वाले जो 2 लोग हैं यहाँ के लोकल निवासी, उनको ये मदद मिली। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।